नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज पचौरी का पंच, क्या सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया? यह सवाल इसलिए क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में बड़ी टूट हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ संजय शुक्ला समेत कई पूर्व विधायक बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। यानी बीजेपी ने फिर कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन कांग्रेस अपने दिग्गजों को क्यों नहीं रोक पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं युवाओं को कमान देने के चक्कर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर दी गई है, जिसका नतीजा सबके सामने है। और बीजेपी आने वाले चुनाव में इससे कैसे फायदा ले पाएगी, आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें कांग्रेस में बड़ी टूट और फूट की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्वाइन कर ली। उनके साथ धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया समेत कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इस बड़ी उलटफेर के बाद कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही थी, उसके बड़े नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान देने से पार्टी के सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं? वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पर जात पात में बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने कैसे कांग्रेस को घेरा, वो सुनिए। कांग्रेस में नारा लगता था न जात पर न पात पर, लेकिन आज जाति और वर्ग विशेष को लेकर कई बातें की जा रही। एक तो ये कारण, दूसरे जो निर्णय ले रहे हैं राजनीतिक, जो धार्मिक निर्णय ले रहे हैं, वो मन को उद्वेलित करने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा। गौर करें तो कांग्रेस सिंधिया के जाने के बाद ये दावा करती आई है कि अब कोई भी दिग्गज बीजेपी में शामिल नहीं होगा, सब एक है। लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। हालांकि नेताओं के पाला बदलने पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामनाएं है उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। कुछ दिन पहले कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का भी नाम खूब चर्चा में रहा था। उनको लेकर भी अटकलें लगी थी कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खुद कमलनाथ ने इन खबरों का खंडन कई दिनों बाद किया। लेकिन अब सुरेश पचौरी जैसे नेता का पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब जरूर बन गया है। और फिर कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह सामने आ गई है। हालांकि अब कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी और इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। अनादि की तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह कभी कांग्रेस का नारा हुआ करता था और अब सुरेश पचौरी कह रहे हैं कि अब पार्टी में जात पात की बात भी होती है, धार्मिक और राजनीतिक निर्णय गलत होते हैं। इस वजह से दुखी होकर बीजेपी ज्वाइन किए। सीधा राहुल गांधी पर हमला है। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का आज भी वही नारा है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। बस जातिगत जनगणना कराना है। राहुल गांधी जी
क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय, हमारे जो पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उन सबको हम न्याय कैसे दिलाएं और उनके हक और हकूक की लड़ाई हम कैसे लड़ाएं, इसकी बात हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। रही बात पचौरी जी की, तो पचौरी जी को 1981 से लेकर 2008-9 तक कांग्रेस पार्टी ने कितने सारे पद दिए, ये खुद उन्होंने अपने रिजाइन में बताया है। वो युवा कांग्रेस से लेके राज्यसभा, हाँ, जीतू पटवारी गिना चुके हैं, मंत्री रहे, सुन तो लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज तक एक भी चुनाव वो जीते नहीं। उसके बावजूद पार्टी ने उनको तमाम सारे पदों से नवाजा। ये सुरेश पचौरी जी के बयान और उनकी आस्था वो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो धर्मेंद्र जी, भाजपा में गए, धर्मेंद्र जी, तो ये अच्छी बात थी क्या कांग्रेस के लिए कि जो एक चुनाव नहीं जीता उसको आपने शीर्ष पे पहुंचा दिया? मतलब कहीं ना कहीं तो नजरअंदाज हो रहे होंगे ना आपके जनाधार वाले नेता, उनके साथ जो गए उनको क्या कहेंगे? पूर्व विधायक है सतपाल पलिया, संजय शुक्ला, वो भी तो गए हैं। आपका पूरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने बता दिया आपको, आप जिस तरह से कह रहे थे ना, तो मैंने कहा जो जनाधार वाले हैं वो भी तो गए हैं, पूर्व विधायक। अब आप सुन तो लीजिए, बताइए। जिनको सत्ता में रहने की आदत हो और जो सत्ता से मलाई खाने की आदत रखते हो, वो संघर्ष कैसे करेंगे? और हम और हमारे जैसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज डंके की चोट पर कहते हैं, खड़े होकर कहते हैं, जिनको सत्ता के सामने संघर्ष करना है वो कांग्रेस में रहें, और जिनको डर लगता है वो भाजपा में चले जाएं। आज के समय में ये डर और डराने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं उसके दबाव में पचौरी जी गए होंगे। मैं नहीं जानता कि पचौरी जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अपनी पूरी उम्र उन्होंने कांग्रेस में रहकर, एक लंबी पारी कांग्रेस में रहकर जी, और कांग्रेस से क्यों उठाया तो वही बता पाएंगे। बता तो दिया उन्होंने, जो बात कही है मैंने बता तो दिया आपको। आप कह रहे हैं ना वही बताएंगे कि क्यों गए, वो कह रहे हैं कि पार्टी भटक गई है। ये केवल और केवल उनकी बीजेपी में जाने के लिए बहाने हैं। उन्हें जब याद नहीं आया जब कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद कई बार बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, तब पार्टी में अच्छे समय में पार्टी में कभी नहीं दिखाई दी। अरे सच्चा साथी वो होता है जो बुरे समय में पार्टी के साथ खड़ा रहे, क्या पार्टी हो या परिवार। पार्टी भी एक परिवार है। आज आपके परिवार अगर कमजोर हो जाएगा तो क्या परिवार छोड़कर चले जाएंगे? अरे परिवार में साथ रहकर। लेकिन ये तो चले गए धर्मेंद्र जी, ये तो चले गए। कुछ लोगों की गाड़ी अभी हिचकोले ले रही है, सुन तो लीजिए, हिचकोले ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक खुल गया, सब भाग रहे हैं बीजेपी में। कमलनाथ का भी जिक्र चल रहा है। जिनकी आस्थाएं डगमगा जाएंगी वो चले जाएंगे, और जो चले गए उन्हें जाने दीजिए, उनकी चिंता मत करिए। अभी हमारे जैसे कांग्रेस योद्धा हैं जो भारतीय जनता काफी, और भारतीय जनता पार्टी ठीक अभी कांग्रेस की बराबरी करने में बहुत पीछे है, और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की जो राजनीति कर रही होता तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ना होगा। धर्मेंद्र जी, हम शुरू से धर्मेंद्र जी, क्या आपको उम्मीद है कि नेता पुत्रों की लाइन नहीं लगेगी और आप जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाएगा? ऐसी संभावना लग रही है? मेरे जैसे बिल्कुल उम्मीद है। मेरे जैसे या ये कार्यकर्ता लड़ते ही रहेंगे बस, जैसे आप किला लड़ा रहे हो? ब्रजेश जी, मेरे जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश प्रवक्ता बनाकर बिठाला आपके चैनल पर, मैं सम्मान पूर्वक पार्टी की बात रख रहा हूँ। इतना सम्मान मुझे मेरी पार्टी ने दिया है, और पार्टी के सम्मान के कारण ही तो मेरी पहचान है। मेरी खुद की क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। चलिए, आप सचिन जी से जवाब लेता हूँ, ठीक है, फिर लौट रहा हूँ दूसरे दौर में। अभी अशोक शुक्ला जी भी हैं, आप भी हैं। सचिन जी, वो कह रहे हैं डराने धमकाने की राजनीति है, डरा कर ले लेते हैं या फिर धमका कर। हो सकता है ऐसा ही कुछ किया हो आपने सुरेश पचौरी के साथ भी। देखिए, अब डराना धमकाने वाली कोई बात तो है नहीं, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। अब जो एक कांग्रेस का जो एक कुराज इतने सालों तक रहा है, और अब जो 10 सालों का जो भाजपा का सुराज है, उसमें जो जिस तरह की राष्ट्रवाद और जिस तरह की देश को आगे ले जाने की जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से नीतियां बन रही है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उससे जो लोग हैं, उससे जनता और जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें एक ही विकल्प नजर आता है कि अगर जन सेवा करनी है, राष्ट्र भक्ति करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है, और भाजपा को विकल्प के रूप में वो स्वीकार करना है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना सचिन जी,
सुरेश पचौरी में ऐसा क्या है? सरपंच का चुनाव तो जीते नहीं वो, उन्होंने तो 2-2 बार उनको 4-4 बार राज्यसभा भेज दिया। आप क्या करेंगे उनका, कैसे उपयोग करेंगे? देखिएगा, ये तो अब कांग्रेस जो है अपने एक वरिष्ठ नेता की जो है असम्मान की बात कर रहे हैं। अगर वो सरपंच के लायक उन्हें नहीं समझते थे तो राज्यसभा उन्हें 4 बार क्यों भेजा, इसका जो उत्तर है वो कांग्रेस को देना पड़ेगा। और जो है सुरेश पचौरी जी, उनके साथ में कांग्रेस के कई और जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी भाजपा को ज्वाइन किया है। तो जो कांग्रेस जो है, ये तो सिंधिया जी के जाने के समय भी इसी तरह की बातें कर रहे थे, 22 इनके विधायक चले गए तब भी ऐसी बातें कर रहे थे। तो कांग्रेस जो है अपनी जो गलतियों को, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करने की वजह जो है एक कारण इसके गेट ढूंढती है कि वो कहां से बच के निकल जाएं। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम की बात करना शुरू कर देते हैं, जब चुनाव आते हैं तब जाति पाति की बात करने लग जाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, कभी भाषा के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं, कभी साउथ नॉर्थ की तरह को तोड़ने की बात करते हैं कि साउथ इंडियन जो है हम साउथ के लोग हैं और ये नॉर्थ इंडियन पार्टी है बीजेपी। तो इस तरह से क्या है, देश को हर एक मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे जाति की बात हो, हर बात पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सारी बातों को लेकर ये जनता के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता के सामने ये स्थापित हो चुका है कि अगर राष्ट्र विरोधी अगर तत्व हैं तो उनमें एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस का है, और कांग्रेस के जो लोग हैं वो राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात नहीं करते। और जो राष्ट्रवादी है वो आपके पास चले आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल, वो अगर हमारी विचारधारा को चलिए इसका जवाब ले लेंगे धर्मेंद्र जी से। अशोक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अशोक जी, आ रहा हूँ सचिन जी में, आ रहा हूँ। अशोक जी, क्या वजह है कि कांग्रेस अपने दिग्गजों को नहीं रोक पा रही, या जो नया और युवा नेतृत्व कांग्रेस ने दिया है प्रदेश में उससे कहीं ना कहीं वरिष्ठों की अनदेखी हो रही, इस वजह से भगदड़ मची हुई? क्या मानते हैं आप? जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है कि कांग्रेसियों में संघर्ष करने का सामर्थ्य नहीं है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भी वो स्थिति देखी जब दो सीटें इनके पास में होती थी, लेकिन इनके ना तो विधायक भागकर कांग्रेस में जाते थे, न इनके सांसद दौड़ के कांग्रेस में जाने की कोई ऐसी इच्छा दिखाते थे। वैसे ये पतझड़ है, ये कांग्रेस जो है पतझड़ के उस दौर से गुजर रही है जब उसकी साख से जो उसके पुराने पत्ते हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं। वजह इसकी चाहे जो कुछ भी हो, सत्ता का आकर्षण भी हो सकता है, और वैसे भी जो है राजनीति में कहा जाता है कि जो अवसरों को नहीं भुनाता है वो राजनीतिक सियासी मंच से गायब हो जाता है। सुरेश पचौरी वगैरह गायब होने की, लेकिन शुक्ला जी पतझड़ के बाद नई कोपल आती है ना, वो भी तो नहीं दिख रही कांग्रेस में कहीं ना कहीं। अभी नहीं दिख रही है, आगे भविष्य में दिखेगी कभी, ये तो चलता रहता है। अभी कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, और जैसा अभी जो वक्ताओं को मैं सुन रहा था उसमें ये भी कहा कि ये कभी कोई चुनाव नहीं जीते। बिल्कुल बात सही है, ये जनाधार वाले नेता नहीं है। सुरेश पचौरी तो नहीं है जनाधार वाले नेता है, कमलनाथ का जनाधार है, सिंधिया जी का जनाधार था। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी, मुझे लगता है। लेकिन वो जनाधार वाले नेता भले ही ना हो शुक्ला जी, लेकिन उनके साथ जनाधार वाले नेता जरूर जुड़े हुए हैं। जी जी, कुछ लोग गए हैं उनके साथ भी, जैसे संजय शुक्ला जी की भी बात आप करते, पूर्व विधायक है। कुल मिलाकर ये है कि अभी जो कांग्रेस है उसके पास कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है, जिसके चलते कांग्रेसी चटक रहे और वो अन्य दलों की तरफ जा रहे। सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की है कि बहुजन और जो छोटी पार्टियां हैं उनके लोग जो है पार्टी में बने हुए हैं, और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी होगी ना, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि निर्णय गलत हो रहे हैं। चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है इनके पास में, और मोदी जी ने तो लोकसभा में ये बात कही थी कि कांग्रेसी जो है सत्ता के बगैर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और एक कारण ये भी है इसलिए कांग्रेसी दौड़ के सत्ता के करीब जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है आपके पास, और सत्ता के बिना आप रह नहीं पाते, संघर्ष आपके नेता कर नहीं पाते। भले ही आप कहते रहे कि संघर्ष से उपजी पार्टी है हमारी, लेकिन अब संघर्ष वाला नेता कोई बचा नहीं है। विजय जी, चंद लोगों से पूरी कांग्रेस नहीं चलती। ये जो सत्ता के लालची लोग थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, आप उनको कांग्रेस मानते हैं? हमारे जैसे भी तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके 23 साल कांग्रेस में बीत गए, कोई पद नहीं मिला, लेकिन जीवन पर्यंत तक, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कांग्रेस में रहेंगे।
ऐसे तमाम हजारों योद्धा कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस लेकिन धर्मेंद्र जी, ऐसी कस्में तो ये लोग भी खाते थे। सुन तो लीजिए धर्मेंद्र जी, ऐसी कस्में तो ये भी खाते थे, और कितने हैं, कैसे पता चलेगा आपके यहाँ? अरे सुन तो लीजिए, ये नाथूराम गोडसे के पुजारी बैठकर यहाँ राष्ट्रवाद की और राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। ये नाथूराम गोडसे के पुजारी जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस नाथूराम, वो तो कांग्रेस में चले गए आजकल उनके पुजारी तो। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो सुन लीजिए। एक और सवाल उठ रहा है उसी से। कोई कार्यकर्ता, धर्मेंद्र जी, ये जो चंद लालची लोग हैं, ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और ऐसे लोगों की परवाह कांग्रेस पार्टी को नहीं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, जिनको इन संघियों से, भाजपाइयों से, नाथूराम गोडसे की विचारधारा से लड़ना हो, वो कांग्रेस में रहे, और जिनको नाथूराम गोडसे की विचारधारा पसंद हो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। हमें अच्छा, नाथूराम गोडसे वाले आपके यहाँ आ सकते हैं? संघर्ष नहीं कर सकता। नहीं, नाथूराम गोडसे वाले आपके यहाँ आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पुजारी आ सकते हैं आपके। नाथूराम गोडसे वालों की तो सुन तो, अरे आप तो कह रहे हैं कि उनके विचार बदल गए। बाबूलाल चौरसिया उदाहरण है, आपके यहाँ पार्टी में है। कांग्रेस में आ ही नहीं सकता। बाबूलाल चौरसिया कौन थे? जो महात्मा गांधी की पूजा करेगा पार्टी में, वो अरे धर्मेंद्र जी, जिस इलाके से आप आते हैं ना, सुन तो लीजिए, अब आप जानबूझ के नहीं सुन रहे। जिस इलाके से आप आते हैं ना, बाबूलाल चौरसिया वहीं थे ना। कमलनाथ जी ने अपने यहाँ ज्वाइन कराया था, प्रवीण पाठक लेकर आए थे। देखिए, उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श को माना। उन्होंने कहा कि मैं जीवन पर्यंत एक गलत विचारधारा को मानता रहा। मुझे पता नाथूराम गोडसे तो आपके यहाँ आता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, गांधी के विचारों में इतनी ताकत है ब्रजेश जी, पूरा विश्व महात्मा गांधी की पूजा करता है। और तो और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गोडसे, लेकिन महात्मा गांधी आपकी आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सचिन जी, वो कह रहे हैं कि जो गोडसे वाले हैं वो लोग जा रहे हैं। और एक और बात आई थी कि पहले भी पचौरी जी आपका साथ देते रहे, तो ऐसे कितने लोग आपने कांग्रेस में छोड़ रखे हैं? ये अब कांग्रेस में कितने लोग छोड़ रखे हैं और कांग्रेस के लोग क्यों हमारे दल में आ रहे हैं, इसका तो सीधा सीधा एक ही जवाब है कि हमारे माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है, और देश के लिए उन्होंने अपने कर्मठ कार्यों से जिस तरह से उन्होंने देश को आगे लेके गए हैं, वह सर्वविदित है। और उसी के प्रभाव में इन लोगों का हृदय पर परिवर्तन हुआ है, और अब वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो देश हमारा आज 16वें नंबर पर था इकोनॉमी के मामले में, वो 11 नंबर पे आया। मनमोहन सिंह जी उसको 11 नंबर तक ही रख पाए, उसको मेंटेन कर लिया मनमोहन सिंह जी ने। मतलब राष्ट्रवाद के नाम पे, देश की तरक्की के नाम पर नंबर पे हम आ रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। माफी चाहता हूं सचिन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, और ये भगदड़ क्यों मची है, इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं उन पर एहसान न पटकते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस में ऐसे हालात क्यों बन गए, क्या शीर्ष नेतृत्व इस पर गंभीर है। निश्चित तौर पर उनकी बातों से गंभीरता नहीं झलकती, क्योंकि वो खुद कहते हैं जिसको जाना हो चले जाए। क्यों जा रहे हैं इस पर मंथन करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति बनी रही तो कांग्रेस में जनाधार वाले नेता बचेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो ये सवाल है कि अभी कांग्रेस से और कौन कौन आने वाले हैं, कितने झटके मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।